हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शिल्पा को बैकलेस ड्रेस पहनने का बहुत शौक था। वो ठंड में भी बैकलेस कपड़े ही पहना करती। एक रात शिल्पा को किसी इवेंट में जाना था और वो अपने कपड़ों को देखते हुए अपनी माँ कामिनी से कहती है, मम्मी जल्दी बताओ ना, मुझे पार्टी में क्या पहनकर जाना चाहिए। अरे बेटी, जो भी पहनकर जा पर थोड़े ढंग के कपड़े पहनकर जाना, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है, तो छोटे छोटे कपड़े मत पहनना। अरे ये क्या बात है माँ, ये एक बहुत बड़ी पार्टी है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आने वाले हैं और तुम कह रही हो कि मैं बड़े बड़े कपड़े पहनकर जाऊँ। अरे आपने सुना नहीं क्या, जो दिखता है वो। चुप कर। अरे तो इसका मतलब थोड़ी है कि तू बिल्कुल ही छोटे कपड़े पहनकर जाए और जो ना देखने वाला हो वो देखने लगे। अरे मम्मी, आपसे तो कहना और पूछना ही बेकार है। आप जाओ, मैं खुद रेडी हो जाऊंगी। इतना कहकर शिल्पा अपनी माँ को कमरे से बाहर भेज देती है और तैयार होने लगती है। कुछ देर बाद वो तैयार होकर बाहर आती है। उसने एक रेड रंग की छोटी सी स्कर्ट और बैकलेस टॉप पहना हुआ था, जिसे देखकर कामिनी उससे कहती है, अरे ये तूने क्या पहन लिया? इसमें ना तो आगे कुछ है और ना ही पीछे, ऊपर से इतनी सर्दी है, तू ये पहनकर बाहर जाएगी? हाँ माँ, अच्छा तो है ये। देखो ना, इस ड्रेस की बैक कितनी अच्छी है और मुझे इस ड्रेस में देखकर तो कोई भी अपनी फिल्म में मुझे हीरोइन साइन कर लेगा। अरे ये सब छोड़ तू, ये तो देख कि बाहर कितनी ठंड है और तू ये कपड़े पहनकर बाहर जा रही है। ठंड लग जाएगी तो दिक्कत होगी। माँ, आई एम हॉट और लड़कियों को ठंड नहीं लगती, समझे आप? मैं तो यही पहनकर जाऊंगी, आप आराम करो, मैं तो चली। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से चली जाती है। जब शिल्पा पार्टी में जाती है तो देखती है कि सभी एक्ट्रेस और लड़कियाँ गर्म कपड़े पहनकर आई थी और बस शिल्पा ही थी जो कि छोटे और शॉर्ट कपड़े पहनकर पार्टी में पहुंची थी। शिल्पा को शॉर्ट ड्रेस में देखकर सभी उसे देखते ही रह जाते हैं। तभी राघव नाम का एक लड़का उसके पास जाकर कहता है, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं और ये आपकी ड्रेस और ये बैकलेस टॉप आपकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। ओह थैंक्स। वो क्या है ना, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद है, इसलिए मैंने ये पहन ली। मुझे बहुत पसंद है ना बैकलेस टॉप। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपको ठंड भी नहीं लग रही? क्योंकि मेरा तो ठंड में इन्हीं कपड़ों में बुरा हाल है और आपने तो कुछ गर्म भी नहीं पहना। अरे आपने सुना नहीं क्या कि लड़कियाँ हॉट होती हैं, और मैं तो वैसे भी बहुत ज्यादा हॉट हूँ। मुझे तो ठंड से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओह, ये तो अच्छी बात है शिल्पा जी। चलिए पार्टी एंजॉय करते हैं। इतना कहकर दोनों डांस करते हैं। कुछ देर पार्टी करने के बाद देर रात राघव शिल्पा को उसके घर छोड़ने जाता है। अगली सुबह शिल्पा नाश्ते के लिए अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर कामिनी नाश्ता कर ही रही होती है। तभी शिल्पा उसे देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा, कैसी हैं आप? आज की सुबह तो बहुत अच्छी है। आज नाश्ते में क्या बनाया है आपने? ये सब छोड़, तू ये बता कि तू रात इतनी देर से क्यों आई थी और वो लड़का कौन था तेरे साथ जो तुझे घर छोड़ने आया था? अरे माँ, क्या आप भी ना सुबह सुबह इतने सारे सवाल लेकर बैठ गई हैं। आपकी बेटी सुबह सुबह आपके साथ नाश्ता करना चाहती है और आप उससे सवाल जवाब कर रही हैं। अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे और तेरे इन ड्रामों को। मेरी बात ध्यान से सुन ले। एक रात में जो लड़के अपना बनने का ढोंग करते हैं ना, उनका इरादा ठीक नहीं होता। और तू भी आज के बाद ऐसे अजीब और बैकलेस टॉप मत पहनना, समझी? ठीक है माँ, मैं बैकलेस टॉप नहीं पहनूंगी। खुश? अब शांति से नाश्ता कर ले हम। इतना कहकर दोनों नाश्ता करते हैं और कुछ देर बाद शिल्पा को राघव का कॉल आता है तो वो उससे कहता है, कैसी हो शिल्पा, आज फ्री हो क्या थोड़ी? हाँ मैं ठीक हूँ, और रही बात फ्री की, तो मैं अपने दोस्तों के लिए हर वक्त फ्री हूँ। ओह, ये तो अच्छी बात है। मैं कह रहा था ना, आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और वहाँ पर ना सभी दोस्त किसी न किसी फीमेल दोस्त को लेके आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा था क्यों ना हम दोनों साथ चलें। अरे क्यों नहीं, मैं चलूंगी ना, जरूर चलूंगी। बताओ कब जाना है? वही टाइम, शाम 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। हाँ ठीक है, मैं टाइम से आ जाऊंगी। उसी लड़के का फोन है ना जो रात में आया था तुझे घर छोड़ने? क्या कह रहा है ये और कहाँ जाना है रात में तुझे? तभी शिल्पा कॉल कट कर देती है
अरे माँ कुछ नहीं, बस मेरी एक दोस्त है, आज उसका जन्मदिन है तो वो मुझे बुला रही थी। उसने कहा कि रात में पार्टी है और देर रात तक चलेगी पार्टी। सच बोल रही है कि ये तेरी दोस्त ही थी? हाँ माँ, दोस्त ही है। अब आप इतनी सी बात पर भी शक करोगी क्या? इतना कहकर शिल्पा अपने कमरे में चली जाती है और फिर वहाँ जाकर अपने कपड़ों की ओर देखते हुए कहती है, ओ माय गॉड, ये सभी कपड़े मैं पहन चुकी हूँ। अब रात को पार्टी में क्या पहन कर जाऊँ मैं? हाँ, एक काम करती हूँ, नए कपड़े खरीद कर ले आती हूँ मैं। इतना कहकर शिल्पा जल्दी से मॉल चली जाती है और वहाँ से एक ऐसी ड्रेस खरीद कर लाती है जो कि कमर तक बैकलेस थी और उसे पहनकर शीशे के आगे खड़ी शिल्पा खुद को देखते हुए कहती है, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। मुझे पता है जब ये ड्रेस पहनकर मैं पार्टी में जाऊंगी ना तो सभी की नजर मुझ पर ही टिकी रह जाएगी। यस, अब तो मजा ही आ जाएगा। तभी उसकी माँ उसके कमरे में आ जाती है और उसे बैकलेस ड्रेस पहने देखकर कहती है, अरे ये क्या ले आई फिर से तू? ये कोई कपड़े हैं? इसमें पीछे तो कुछ भी नहीं। तुझे मैंने मना किया था ना कि ऐसे कपड़े नहीं पहनने, फिर भी तू यही लेकर आ गई। अरे मम्मी, मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी इसलिए मैंने इसको खरीद लिया। तुझे तो बस पैसे बर्बाद करने ही आते हैं। अरे कपड़े देखकर भी तो लेने चाहिए ना। इसमें पीछे से तो कपड़ा गायब ही है, पूरी कमर दिख रही है तेरी। मोहल्ले वालों ने देख लिया तो क्या क्या कहेंगे। अरे मम्मी, इसे तो मैंने खरीदा है और मैंने दिए हैं इसके पैसे, तो मुझे लोगों से क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, तू ये ड्रेस नहीं पहनेगी बस। इतना कहकर कामिनी वहाँ से चली जाती है और शाम को शिल्पा एक बड़ा सा गर्म कोट पहनकर खुद को पूरी तरह ढक लेती है और फिर अपनी माँ के सामने जाती है। उसे इस तरह देखकर कामिनी उससे कहती है, अरे वाह, लगता है मेरी बेटी अब सुधर गई है। अगर मुझे पता होता कि मेरी एक डांट से तू सुधर जाएगी तो मैं पहले ही तुझे डांट कर रखती। मम्मी, अब तो खुश ना आप? मैंने आपके मनपसंद के कपड़े पहने हैं। अब मैं जाऊँ ना पार्टी में? हाँ हाँ बेटी जा, और ध्यान से जाना और जल्दी घर आ जाना रात को। देर मत करना आने में। ठीक है माँ, अब मैं जाऊँ या आप और भी कुछ बोलने वाली हैं? अरे नहीं नहीं, आराम से जा और जल्दी आना। शिल्पा वहाँ से चली जाती है और उसके घर से कुछ ही दूरी पर राघव अपनी कार लेकर खड़ा होता है। जैसे ही शिल्पा उसकी गाड़ी में बैठती है, उसे देखकर राघव कहता है, अरे आज ये तुमने क्या पहन लिया है? आज तुमने अपनी बैकलेस ड्रेस नहीं पहनी। किसने कहा मैंने नहीं पहनी? ये देखो मेरी नई बैकलेस ड्रेस, कल ही खरीदी है मैंने। इतना कहकर वो अपना कोट उतारती है और उसकी ड्रेस को देखकर राघव कहता है, वाह यार, इसमें तो तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही हो। ओह थैंक्स राघव। आज तो पार्टी में बस तुम ही चांदनी बिखेरोगी। लेकिन मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, ये तुम्हारी स्किन इतनी ड्राई क्यों हो रही है? क्या कहा? ड्राई हो रही है? पर ऐसे कैसे? लगता है ठंड से हो रही है, उसी का असर है। खैर जाने दो, कोई इतना ध्यान नहीं देगा। चलो पार्टी में चलते हैं। इतना कहकर दोनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में दोनों पार्टी में पहुंचते हैं तो वहाँ सभी बार बार शिल्पा को ही देख रहे होते हैं, लेकिन इस बार लोग उसकी बैकलेस ड्रेस को नहीं बल्कि उसकी ड्राई स्किन को देखते हैं और उस पर हंसते हैं। शिल्पा को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो पार्टी छोड़कर अपने घर आ जाती है। उसे यूं जल्दी आता देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे शिल्पा, ये क्या तू ये ड्रेस पहन कर गई थी? मुझे तो लगा था तूने मेरी बात मान ली है, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी ही चलानी है हर बात। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। आज के बाद मैं कभी बैकलेस ड्रेस नहीं पहनूंगी। पर मैं कैसे मान लूं कि तू अब भी सुधर गई है? सुबह भी तुझे मेरी बात मानने का नाटक किया था। नहीं माँ, अब मैं सच कह रही हूँ, मैं आज के बाद नहीं पहनूंगी ऐसी ड्रेस। ठंड में बैकलेस पहनने की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो रही है और सभी ने मेरा पार्टी में बहुत मजाक भी बनाया है। चलो देर आए दुरुस्त आए। जिसके बाद से शिल्पा कम से कम सर्दियों में तो बैकलेस ड्रेस नहीं ही पहनती।